हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एमबी पब्लिकेशन के बुक से सीट नंबर 27। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे लेसन्स को एकदम डिटेल में बेसिक के साथ सॉल्यूशन कर चुके हैं। ठीक है, हमारा जो द एमपीटीएस एकेडमी चैनल है, इसके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा एमबी सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें आपको सारे लेसन जो हैं, जो प्रीवियस लेसन्स एमबी पब्लिकेशन बुक के जो हैं, सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे इस प्लेलिस्ट में। तो आप वहाँ पर जाकर सारे लेसन्स को अच्छे से देखकर समझ सकते हैं, हर एक क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है कि 2016 से 2020 तक जितने भी एसएससी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं, उन सभी के इंग्लिश क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग सोल्व कर लें, चाहे वो पीटी के क्वेश्चंस हों या फिर मेंस के क्वेश्चंस हों। ठीक है, हम लोग दोनों एग्जाम्स के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर सोल्व करेंगे, हर एक क्वेश्चन को, क्योंकि आगे जो है एसएससी के द्वारा बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट किए जाने हैं। सीजीएल का मेंस होना है, सीएचएसएल का पीटी होना है, सीपीओ का पीटी होना है। ठीक है, स्टेनोग्राफर का पीटी होना है, फिज 8 का पीटी होना है, और जो अभी एसएससी कांस्टेबल का फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो उसका एग्ज़ाम भी जो है अक्टूबर नवंबर में शायद कंडक्ट होना है। ठीक है, तो जो भी एलिजिबल है वो फॉर्म जरूर फिलअप कर लीजिएगा। ठीक है, तो सारे एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं बेसिक के साथ, ताकि हम एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस अगर कहीं पर भी हम देखें तो तुरंत अपना जो है राइट आंसर चूज कर सकें। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, लेसन को कंप्लीट देखना होगा और इसे फिर प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेसन को कंप्लीट देखिए, फिर खुद से प्रैक्टिस करिए, कहीं पर दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, हुडविंक। अच्छा, डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस। बेस्ट एक्सप्रेसेस यानी कि सिनोनिम्स, सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची शब्द। क्वेश्चन हमारा है हुडविंक। देखिए, हुडविंक मतलब क्या होता है, धोखा देना किसी को। ठीक है, आप किसी को धोखा दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, हर एक चार ऑप्शंस को हम यहाँ पर जो है इनका अर्थ जानेंगे, उसके बाद अपना राइट आंसर चूज करेंगे। तो देखिए, ऑप्शन ए आपका है डिसीव। डिसीव मतलब होता है किसी को धोखा देना। ठीक है, तो राइट आंसर तो हमें ऑप्शन ए के रूप में मिल गया। बाकी जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन बी आपका है निगेट, मतलब कि नकार देना। ऑप्शन सी आपका है अपसेट, यानी कि परेशान होना। ऑप्शन डी आपका है कवर, यानी कि छिपाना, ढकना। तो ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट, राइट आंसर देखिए आपका ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच इज अपोजिट। अपोजिट यानी कि एंटोनिम्स, एंटोनिम्स यानी कि विपरीतार्थक शब्द, उल्टा बताना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, फ्यूटाइल, FUTILE। फ्यूटाइल मतलब होता है निष्फल, व्यर्थ। ठीक है, जिसका कोई फल ना हो, बेकार हो। ठीक है, हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। डिस्टिंक्ट मतलब होता है DISTINCT। ठीक है, डिस्टिंक्ट मतलब होता है विशिष्ट। ठीक है, अलग। ऑप्शन बी आपका है ओपन, यानी कि खुला हुआ। ऑप्शन सी आपका है प्लीज्ड, यानी कि खुश, प्रसन्न। ऑप्शन डी आपका है फ्रूटफुल। फ्रूटफुल मतलब होता है फलदायक। ठीक है, तो राइट आंसर जो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी हो गया। फ्यूटाइल यानी कि निष्फल, जिसका कोई फल ना हो, और फ्रूटफुल यानी कि जो फलदायक हो। ठीक है, एक दोनों के विपरीत हो गए। राइट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फोर वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली वन वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास जो है चार वर्ड्स लिखे गए हैं आपके सामने। ठीक है, और इन चारों वर्ड्स में से कोई एक वर्ड जो है आपको वो करेक्टली स्पेल्ड किया गया है, यानी कि सही लिखा गया है। बाकी जो तीन ऑप्शन हैं उसमें स्पेलिंग एरर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चूज करना है करेक्टली स्पेल्ड, यानी कि एक जो करेक्ट स्पेल्ड लिखा गया है उसे आपको यहाँ पर चूज करना है। तो देखिए, यहाँ पर जो करेक्टली स्पेल्ड है वो है आपका ऑप्शन ए, अग्रेसन। AGGRESSION, यानी कि डबल जी और डबल एस, अग्रेशन में AGGRESSION। ठीक है, अग्रेशन मतलब क्या होता है, अग्रेशन मतलब होता है आक्रमण। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कहता है कि आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसके चार पार्ट्स किए जाएंगे। ठीक है, और उन चारों पार्ट्स में से कोई एक पार्ट में एरर हो सकता है। ठीक है, जैसा हम डायरेक्शन में देख रहे हैं, मे हैव एन एरर, यानी कि कोई एक पार्ट में एरर हो सकता है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि एरर है तो आप उससे अपना राइट आंसर चूज करें। अगर आपको लगता है कि उस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा नो एरर का, आप उसके साथ जाना होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन एक भी
जो है एग्ज़ाम में छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही करके आते हैं तो 2 मार्क्स आपको मिलेगा पीटी में, ठीक है। तो आपके लिए हर एक मार्क जो है इंपॉर्टेंट है। 0.25 भी आपके मेरिट बनने में काम आ सकता है। तो इसलिए हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर अच्छे से देखिए। अगर कहीं पर कुछ समझ में ना आए तो तुरंत कमेंट करिए, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन को चलिए हम लोग अच्छे से यहाँ पर सीख रहे हैं और सीखेंगे आगे भी। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सी डज नॉट लिसन टू मी बिकॉज सी सीनियर देन मी। हम लोग ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं। आई होप आप अपना आंसर चूज कर चुके होंगे। सीनियर के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं? टू का। सीनियर, जूनियर, ठीक है, सुपीरियर। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उसके साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं? टू का। जबकि ऑप्शन सी में यहाँ पे देन का यूज़ हुआ है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि सी में एरर है। सीनियर के साथ हमें देन की जगह क्या यूज़ करना होगा? टू का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द मैन इज द मोस्ट टॉलेस्ट ऑफ द ग्रुप। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी में हमारा एरर है। देखिए टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ठीक है। ये आपका हो गया पॉजिटिव डिग्री, ये आपका हो गया कंपैरेटिव डिग्री, और टॉलेस्ट हो गया आपका सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो इसके आगे जो है आप मोस्ट का यूज ना करें, ठीक है। तो राइट आंसर जो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। बी में एरर है। टॉलेस्ट अपने आप में ही सुपरलेटिव डिग्री है, इसे मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर ऑप्शन बी है। जबकि मोस्ट है अपने आप में एक सुपरलेटिव डिग्री है। जैसे कि मच हो गया वर्ड, ठीक है। मोर आपका कंपैरेटिव डिग्री हो गया, और मोस्ट इसका सुपरलेटिव डिग्री। यानी कि मच जो हो जाता है वो पॉजिटिव डिग्री, मोर हो गया आपका कंपैरेटिव डिग्री, और मच मस्ट हो जाता है आपका सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। जबकि टॉलेस्ट अपने आप में ही सुपरलेटिव डिग्री है, मोस्ट का यूज यहाँ पर अनावश्यक है, सुपरफ्लुअस है। क्वेश्चन नंबर 6। द बॉय विच मनी वॉज लॉस्ट फेल्ट सॉरी। देखिए वह लड़का जिसका पैसा खोया था वो बहुत ही उदास था, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर जो है जिसका पैसा, यानी कि उस लड़के को संबोधित किया जा रहा है। किसका पैसा? तो उस लड़के का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग विच की जगह क्या यूज करेंगे? हुज का यूज करेंगे। हुज मतलब कि जिसका। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है विच का यूज होता है किसी भी निर्जीव वस्तु के साथ, किसी निर्जीव वस्तु को डिनोट करने के लिए, उसे दर्शाने के लिए। जबकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हुज या विच जो भी यहाँ पर यूज होगा वो किसको दर्शाने के लिए यूज होगा? तो वो यूज होगा द बॉय को। यानी कि द बॉय जो है हम लोग सभी जानते हैं कि सजीव वस्तु है। तो सजीव वस्तु को हम लोग दर्शाने के लिए यहाँ पर हुज का यूज करेंगे। देखिए हु मतलब कौन, और हुज मतलब किसका, ठीक है। ये हम लोग पढ़े थे कि जो सजीव है उसके साथ हम लोग हु यूज करेंगे। अगर कोई निर्जीव है तो उसके साथ वहाँ पर विच का यूज करेंगे। आई होप आप सभी को याद होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हु की जगह हम लोग जो है सॉरी विच की जगह जो हम लोग यहाँ पे हुज का यूज करेंगे। हुज मतलब कि जिसका। वह लड़का जिसका पैसा खोया था वो बहुत ही उदास था, ठीक है। तो ऑप्शन बी में आपका यहाँ पे एरर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 to 9। 7 to 9 में फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। एक पार्ट है उसको फिल करना है। 4 ऑप्शंस में से कोई एक आपका जो है वहाँ पे अप्रोप्रिएट होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज द रॉन्ग फिल इन द ब्लैंक टू द क्वेश्चन, टू दिस क्वेश्चन। देखिए तो जब भी क्वेश्चन आएगा आपके सामने तो आप उसका क्या देंगे? आप उसका डायरेक्ट आंसर ही देंगे। तो राइट आंसर जो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन, अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या देंगे? आंसर देंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया आंसर। लेकिन हर एक वर्ड हम यहाँ पर जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो देखिए ऑप्शंस क्या क्या है? सेइंग मतलब कि होता है कहावत। ऑप्शन बी आपका है स्टाइल यानी कि अंदाज। आपको ये स्टाइल में आंसर तो देंगे नहीं आप, तो भाई वहाँ पर तो आपको देना पड़ेगा आंसर प्रॉपर तरीके से। ऑप्शन सी आपका है रिएक्शन यानी कि प्रतिक्रिया, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, इसलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी है। आंसर यानी कि उत्तर देना। क्वेश्चन है 8। द रिसोर्ट इज फिल इन द ब्लैंक द लेक। रिसोर्ट मतलब होता है आश्रय, मतलब कि कहीं पर आप जो जाते हैं जिसे अड्डा बोला जाता है, आश्रय यहाँ पे, ठीक है। तो द रिसोर्ट इज फिल इन द ब्लैंक द लेक। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। तो देखिए बिसाइड्स मतलब क्या होता है? ऑप्शन सी जो है बिसाइड्स मतलब होता है के अतिरिक्त, के अलावा, ठीक है। और बिसाइड मतलब क्या होता है? हम लोग ये अंतर इसका समझ चुके हैं। बिसाइड मतलब होता है बगल में, ठीक है। तो राइट आंसर देखिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी है। द रिसोर्ट इज बिसाइड द लेक, यानी कि जो रिसोर्ट है वो लेक यानी कि झील के बगल में है, ठीक है। बिसाइड मतलब क्या होता है? के बगल में, यानी कि जो रिसोर्ट है वो लेक के बगल में है, झील के बगल में है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। द लाइफ ऑफ अ मॉस्किटो फिल इन द ब्लैंक्स बट वेरी एक्टिव। देखिए जो जीवन है मॉस्किटो यानी कि मच्छर का, ठीक है। जो जीवन है मॉस्किटो का वो बहुत ही छोटा है। ब्रीफ यानी कि संक्षिप्त, सो छोटा, ठीक है।
ब्रीफ मतलब क्या होता है, संक्षिप्त या फिर छोटा। तो लाइफ ऑफ अ मॉस्किटो इज ब्रीफ, यानी कि जो मॉस्किटो यानी कि मच्छर का जो जीवन होता है छोटा होता है, सभी जानते हैं, मच्छर आया हम लोग मार देते हैं, ठीक है। बट वेरी एक्टिव, बट उसका जीवन जो बहुत ही सक्रिय होता है, यानी कि आप देखते ही हैं इधर से उधर मच्छर जो है घूमते रहते हैं, कभी इसका खून चूसा है कभी उसका चूस, ठीक है। तो ये जो अंतर है यहाँ पे, राइट आंसर जो है ऑप्शन सी है यहाँ पे। बाकी जो ऑप्शन है लॉन्ग यानी कि लंबा, पैसिव मतलब क्या होता है, PSSIV, पैसिव मतलब क्या होता है, पैसिव मतलब होता है निष्क्रिय, इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 to 12 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 to 12 में आपका है आइटम एंड फ्रेजेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट मतलब क्या होता है, मृत्युदंड, यानी कि किसी व्यक्ति को जो है मृत्युदंड दिया जाता है उसे बोला जाता है कैपिटल पनिशमेंट। तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या क्या हैं, ऑप्शन ए आपका है डेथ सेंटेंस, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए हो गया। बाकी जो ऑप्शन हैं लाइव इम्प्रिजमेंट यानी कि आजीवन कारावास, टू बी जेल्ड यानी कि जेल जाना, इम्प्रिजेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड यानी कि लंबे समय के लिए जेल जाना, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाएंगे, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11, लीव्स एंड बाउंड्स मतलब होता है तेजी से यानी कि क्विकली, ठीक है, तेजी से। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, रैपिडली, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन हैं स्लोली यानी कि धीरे धीरे, जंपिंग यानी कि कूदना, स्टेशनरी यानी कि स्थिर, ठीक है। देखिए ये दो वर्ड्स होते हैं स्टेशनरी के, ठीक है। आप इस पर जो है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो ARY है इसका मतलब होता है स्थिर, ठीक है। और एक होता है ERY, ठीक है। इस STATION ERY इसका मतलब क्या होता है, जहाँ से हम लोग पेन लाते हैं, कॉपी लाते हैं, ठीक है, जो लेखन सामग्री वाले जो जो दुकान होता है उसे बोला जाता है स्टेशनरी, ठीक है। और ये जो ARY वाला है ये है आपका स्थिर, और ERY वाला है लेखन सामग्री वाला दुकान। तो ये दोनों में अंतर है, और OWS में भी आपसे पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे राइट आंसर जो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, रेपिडली यानी कि तेजी से। क्वेश्चन नंबर 12, स्मेल राइट। स्मेल राइट मतलब क्या होता है, संदिग्ध, किसी संदिग्ध चीज़ को जो है आप वहाँ पर जो है मतलब फाइंड आउट किए, यानी कि आपको लग रहा है कि यहाँ पर जो है कुछ जो है संदिग्ध चीज़ है। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन है सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग, यानी कि कुछ गलत चीज को संदिग्ध करना, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। बाकी जो ऑप्शन हैं स्मेल बोर्न टैट यानी कि किसी जले हुए चूहे को सूंघना, ठीक है, मतलब उसका सुगंध दुर्गंध आना। ऑप्शन सी आपका है स्मेल रॉटन रैट, और स्मेल समथिंग राइट यानी कुछ अच्छा समझना। तो यहाँ पर जो सारे ऑप्शन एलिमिनेट, राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 to 15 में क्या है, OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट बाय अ किंग यानी कि ऐसा सरकार जो एक जो है राजा के द्वारा चलाया जाता है, एक राजा के द्वारा चलाया जाता है। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं, ऑटोक्रेसी यानी कि एक तंत्र, सिर्फ एक से। एरिस्टोक्रेसी मतलब क्या होता है, कुलीन तंत्र यानी कि कुछ जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं उनके द्वारा चलाया जाता है। ओलिगार्की मतलब होता है अल्पतंत्र, ठीक है, यानी कुछ लोगों के द्वारा। और ऑप्शन डी आपका है मोनार्की, इसका मतलब होता है राजतंत्र यानी कि राजा के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर जो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी है। क्वेश्चन भी वही पूछा जा रहा है आपका कि गवर्नमेंट बाई अ किंग, ठीक है, मोनार्की मतलब कि राजतंत्र। क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन चॉइस। ऑप्शन चॉइस मतलब क्या होता है कि अब आपके पास जो है कोई भी रास्ता नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता है, ठीक है। एक ही रास्ता या फिर एक ही विकल्प, एक ही रास्ता या फिर विकल्प, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन ए आपका है चॉइस टू लिव और डाई यानी कि मरना या जीना का विकल्प। ऑप्शन बी आपका है एक्सेलेंट चॉइस यानी कि श्रेष्ठ विकल्प। एक्सेलेंट मतलब होता है श्रेष्ठ, बहुत ही अच्छा। नो चॉइस एट ऑल यानी कि कोई भी चॉइस ना होना, यानी कि सिर्फ आपके पास जो है अब सिर्फ यही चॉइस बचा हुआ है, इसके अलावा कोई और चॉइस नहीं है, कोई और विकल्प नहीं है। तो राइट आंसर जो है हमारा ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन डी आपका है बिग मैन्स चॉइस, ठीक है। तो बिग मैन चॉइस मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप जो है लीडरशिप दिखाते हैं वहाँ पे, यानी कि आप जो है किसी चीज़ के अधिनायक हैं, लीडर हैं, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, वायलेशन ऑफ अ सैंक्टिटी ऑफ अ स्केर्ड प्लेस। देखिए वायलेशन मतलब क्या होता है, उल्लंघन करना। सैंक्टिटी यानी कि पवित्रता, सैक्रेड प्लेस यानी कि किसी पवित्र जगह के पवित्रता को आप जो है उल्लंघन करते हैं उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शंस क्या क्या हैं, साइन मतलब होता है पाप। सैक्रिलेज मतलब क्या होता है, सैक्रिलेज मतलब क्या होता है कि अपवित्र करना, ठीक है। ऑप्शन सी आपका है सेडिशन, सेडिशन मतलब क्या होता है राजद्रोह। और ऑप्शन डी आपका है ब्लास्फेमी यानी कि ईश्वर की निंदा करना। तो राइट आंसर जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ब्लास्फेमी जो इसका मतलब होता है ईश्वर की निंदा करना, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप किसी पवित्र जगह के पवित्रता को गंदा कर रहे हैं, उसका उल्लंघन कर रहे हैं। तो सैक्रिलाइज मतलब भी होता है कि किसी जगह को अपवित्र करना, इसलिए जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 to
20 आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, द इम्पीटिस एकेडमी, आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पर जो है डेली क्विजेज़ होते रहते हैं, ठीक है, मैथ्स के, रीजनिंग नहीं, इंग्लिश के, ठीक है, जीएस के, एकदम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एग्ज़ाम के समय आपको फिर टेलीग्राम चैनल पे ही लूसेंट, जो हम सभी जानते हैं जीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है हमारे लिए, उससे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वहाँ पर दिए जाते हैं ताकि आप जो है हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकें, याद कर सकें, एग्ज़ाम में अच्छा करके आएँ, ठीक है। तो लूसेंट वहाँ पे आपको पीडीएफ दिया जाता है। फिर आपको जो है वहाँ पे मॉक टेस्ट भी दिया जाता है इंग्लिश का। पिछले साल हम लोग एसएससी सीजीएल के समय जो है बहुत सारे मॉक टेस्ट किए थे, 33 to 35, जिसमें से हर एक शिफ्ट में हर मतलब कि हर एक स्टूडेंट को जो है, जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनको जो है बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं, इवन कुछ कुछ क्वेश्चन जो ऑप्शंस के साथ यहाँ पे बताए गए थे, वो क्वेश्चंस उन्हें मिले थे, ठीक है। तो इसलिए जो है मॉक टेस्ट आपको वहाँ पर मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट सारा, वो भी। उसके बाद फिर आपको जो है उसका सॉल्यूशन यूट्यूब पर दिया जाता है। तो सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप वहाँ पर जुड़िए एक बार, उस वहाँ पर आप जुड़कर देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि यूज़फुल है तो आप जुड़े रहिए, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। तो देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 16 to 12 है कि आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा और उसमें एक अंडरलाइन सेक्शन रहेगा, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन में, ठीक है। ये अंडरलाइन सेक्शन को आपको लगता है कि इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो आप अपने ऑप्शंस में से उसे जो है इम्प्रूव करेंगे। आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो आप एक ऑप्शन मिलेगा नो इम्प्रूवमेंट का, आपको उसके साथ जाना होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अ चांस रिमार्क बाई हर फ्रेंड ट्रांसपोर्टेड हर लाइफ, यानी कि एक टिप्पणी जो उसके द्वारा किया, उसके दोस्त के द्वारा, हर फ्रेंड, ठीक है, उसके दोस्त के द्वारा जो है उस पर कुछ टिप्पणी किया गया, वह उसके लाइफ को क्या किया, तो वह उसके लाइफ को चेंज कर दिया, ठीक है। ट्रांसफॉर्म्ड यानी कि परिवर्तित कर देना, ठीक है। जैसे कि कभी कभी हम सभी के साथ ऐसा होता है कि हम लोग कितना भी पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे सीनियर्स मिल जाते हैं जो हमें समझाते हैं कि तुम पढ़ तो सही रहे हो, लेकिन तुम 2 पेज की जगह 1.5 पेज ही पढ़ो, या फिर वो ये बता देते हैं कि तुम ये पेज पढ़ो, उसके बाद फिर ये पेज में से ये लाइन ही पढ़ो, तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात किया जा रहा है कि ए चांस रिमार्क बाई हर फ्रेंड, यानी कि एक जो है उसके फ्रेंड को टिप्पणी किया गया, वो उसके जीवन को परिवर्तित कर दिया। तो गाइडेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। मेरा यही कोशिश रहता है कि आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाएं, गाइड कर सकें, ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर करें, आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। तो अच्छे से लेसन्स को देखिए, कहीं पर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर तो ऑप्शन सी हो गया, ट्रांसफॉर्म यानी कि परिवर्तित कर दिया। बाकी जो ऑप्शंस देखिए, ट्रांसग्रेस्ड यानी कि उल्लंघन करना, ट्रांसपोज्ड मतलब क्या होता है, स्थानांतरित करना, ठीक है। दोनों ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाएंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, प्लीज स्विच ऑफ द फैन। तो देखिए, स्विच ऑफ जो है इसका मतलब होता है OFF, इसका मतलब होता है बंद करना, ठीक है। तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, प्लीज स्विच ऑफ द फैन, यानी कि पंखे को बंद कर दें कृपया। बाकी जो ऑप्शंस हैं, स्विच इन मतलब क्या होता है, स्विच इन मतलब होता है उत्तेजित, सॉरी स्विच ऑन, स्विच इन मतलब होता है आपका बदलना, ठीक है, चेंज कर देना। स्विच इन मतलब क्या होता है, बदलना, ठीक है, चेंज करना। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। स्विच आउट मतलब क्या होता है, बुझाना, ठीक है। स्विच आउट मतलब क्या होता है, बुझाना। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, मे भी एग्जाम में और आगे पूछा जाए, ठीक है। तो स्विच इन यानी कि बदलना, और स्विच आउट मतलब कि बुझाना, और स्विच ऑफ मतलब होता है बंद करना, वही हमें यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, द एम्प्लॉयज आर हेल वेंट एट गेटिंग व्हाट इज ड्यू टू देम। तो देखिए, हम जो है प्रीपोजिशन का लेसन में याद कर चुके हैं, बेंट के साथ जो है हमेशा ऑन का यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, द एम्प्लॉयज आर हेल बेंट ऑन गेटिंग व्हाट इज ड्यू टू देम। तो देखिए, हेल मतलब होता है नरक, बेंट ऑन मतलब होता है किसी काम को करने में आमदा होना, यानी कि आप जो है उस चीज़ को पाने में आमदा हैं, मतलब कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो ड्यू बचा हुआ है, यानी कि जो उनका बकाया है, वो उसे पाने के लिए आमदा हो रहे हैं, ठीक है। ये इस सेंटेंस का पूरा अर्थ है। तो वेंट के साथ आपको क्या याद रखना है, आपको जो प्रीपोजिशन यूज करना है वो यूज करना है ऑन का। वेंट ऑन यानी कि पर आमदा होना, यानी कि आप उस काम को करने के लिए एकदम तैयार हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, द न्यू बुक रिटन बाय विक्रम सेठ हैज बिकम वेरी पॉपुलर।
ठीक है। जो नया बुक जो है लिखा गया है विक्रम सेठ के द्वारा वो बहुत ही क्या हो गया है, तो वो हो गया है पॉपुलर यानी कि प्रसिद्ध हो गया है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। जबकि जो हमारा अंडरलाइन सेक्शन है पॉपुलस, पॉपुलस मतलब होता है अधिक आबादी वाला। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे कोई भी अप्रोप्रिएट सेंस नहीं बना रहा है, इसलिए जो है पॉपुलस की जगह हम लोग यूज करेंगे पॉपुलर। पॉपुलर मतलब कि प्रसिद्ध। बाकी जो ऑप्शन हैं पॉपुलिस्ट मतलब कि देखिए पॉपुलिस्ट ये जो है अमेरिकी जन वहाँ जो लोग रहते हैं उन्हें बोला जाता है। ठीक है, पॉपुलिस्ट मतलब कि अमेरिकी जो लोग रहते हैं उन्हें बोला जाता है। फिर अधिक लुभाने वाला बोला जाता है। ठीक है, तो ये दोनों अर्थ आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका है पॉपुलस यानी कि आबादी। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन से एलिमिनेट, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 20, वेयर हैव यू फर्स्ट मेट योर हस्बैंड। ठीक है, तो वेयर हैव यू फर्स्ट मेट योर हस्बैंड। देखिए इस सेंटेंस का कहने का अर्थ है कि आप जो है फर्स्ट का जो यूज हुआ है, फर्स्ट मतलब होता है पहली बार। आप जो है अपने हस्बैंड से पहली बार कब मिली। ठीक है, तो कब मिली यानी कि ये जो सेंटेंस हमें कह रहा है, ये जो कह रहा है हमारा पास्ट में। ठीक है, तो पास्ट बनाने के लिए हम लोग जो है ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। वेयर डिड यू फर्स्ट मीट योर हस्बैंड, यानी कि आप जो है अपने हस्बैंड से, अपने पति से पहली बार कब मिली। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 टू 25, लेकिन उसे सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले जो है एक पैसेज को पढ़ना होगा और उस पैसेज को समझकर उसके बाद जो है हम क्वेश्चंस को यहाँ पर सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 टू 25, तो चलिए पैसेज को पढ़ते हैं। मैन्स एटीट्यूड टू वेरियस एनिमल्स। देखिए मैन का यानी कि एक व्यक्ति का जो एटीट्यूड है, रवैया है, विभिन्न जानवरों के प्रति चेंज्ड मेनी टाइम्स यानी कि परिवर्तित हो गया है बहुत बार। इन द कोर्स ऑफ सेंचुरीज यानी कि शताब्दियों में बहुत सारे समय में ऐसा देखा गया है कि लोगों का जो एटीट्यूड है, रवैया है, बहुत सारे जानवरों के प्रति वो बदल गया। फ्रॉम इनडिफरेंस और प्रैक्टिकलिटी मतलब कि ये जो आपका वर्ड है इनडिफरेंस, लापरवाही या फिर उदासीनता होता है। प्रैक्टिकलिटी यानी कि व्यवहार में लाना। ठीक है, ही वेंट ऑन टू एडोरेशन एंड डिफिकेशन। ही वेंट ऑन टू एडोरेशन, एडोरेशन मतलब क्या होता है, ADORATION। एडोरेशन मतलब होता है श्रद्धा। जैसे जानवरों को जो है हम या तो श्रद्धा रखें, डायफिकेशन यानी कि उसे एक ईश्वर का रूप दें, मतलब कि ईश्वर या फिर देवता का रूप दें। मतलब कि लोग जो है उसे क्या किए, श्रद्धा के रूप में रखें, ईश्वर का रूप दिए। एंड देन टू हेटेड, उसके बाद उन लोग क्या किए कि उसे घृणा करना शुरू कर दिए। एंशियंट इजिप्शियंस, जो इजिप्ट के लोग थे, प्राचीन इजिप्ट के लोग, फॉर एग्जाम्पल हाईली अप्रिशिएटेड द कैट्स एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय रोडेंट्स। उनका मानना था कि जो कैट है, जो बिल्ली है, वो रोडेंट्स यानी कि जो कुतरने वाले जो जीव जंतु होते हैं, जैसे चूहा हो गया, ये सब उसे जो है डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मार देते हैं, ये उनमें क्षमता होती है। द कैट वाज मच सुपीरियर इन दिस रिस्पेक्ट, यानी कि जो बिल्ली है वह इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। रिस्पेक्ट टू द ग्रास स्नेक्स एंड वेसल्स, किसके बदले में, तो ग्रास स्नेक जो होते हैं मतलब जो सांप होते हैं, और वेसल्स यानी कि नेवला। ठीक है, दे हैड केप्ट इन देयर हाउसेज बिफोर, वो जो है इन चीज़ों को घर में रखते थे। दिस प्रूव्ड अनेबल टू कोप विथ होर्ड्स ऑफ फ्रेंड्स, ये जो है उन्हें जो कोप विथ, देखिए ये जो वर्ड आ गया, इसका मतलब क्या होता है, सामना करना। वो जो है इस चीज़ से सामना करने के लिए जो है अनेबल थे, अक्षम थे। किससे, तो होट्स ऑफ रैट्स, यानी कि होट्स मतलब क्या होता है, झुंड, विच इन्वेडेड इजिप्ट फ्रॉम एशिया। इन्वेड मतलब क्या होता है, INVAD। इन्वेड मतलब होता है आक्रमण करना, जो एशिया से जो है इजिप्ट में आक्रमण किए। सो द कैट अ वेरी यूजफुल एनिमल, जो बिल्ली है वो बहुत ही लाभदायक जानवर है। वॉज रैंक्ड एज अ सैक्रेड एनिमल, उसे क्या किया कि उसे जो है एक बहुत ही पवित्र जानवर बताया गया। सॉरी, सैक्रेड है। ठीक है, तो सैक्रेड मतलब क्या होता है, पवित्र। हाँ ठीक है, तो सैक्रेड मतलब क्या हो गया, पवित्र। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल्स टू, और उसे जो है एक महत्वपूर्ण जानवर भी बताया गया। ठीक है, द गॉडेस ऑफ द मून, फर्टिलिटी एंड चाइल्ड बर्थ, बास्ट हरसेल्फ वॉज पोर्ट्रेड बाई द इजिप्शियन एज अ वुमन विथ अ कैट्स हेड। देखिए एक ऐसी औरत जिसके हेड जो है बिल्ली था। ठीक है, उसे किस तरह से पूजा गया, तो गॉडेस ऑफ द मून, फर्टिलिटी एंड चाइल्ड बर्थ यानी कि जो बच्चे को जन्म दे, इस तरह से उसे जो है दर्शाया गया। पोर्ट्रेट मतलब क्या होता है, दर्शाना, चित्रित करना। ठीक है, इजिप्शियन के द्वारा। समट्यूस टेम्पल्स वेर बिल्ट टू दिस गॉडेस, समट्यूस मतलब क्या होता है, वैभवशाली, शानदार। ठीक है, वैभवशाली मंदिर बनाए गए इस तरह के देवी देवताओं के लिए। वेयर कैट्स वेर केप्ट इन लग्जरी, जहाँ बिल्लियों को जो है रखा जाता था बहुत ही आराम से। एंड फेड द चॉइस्ट फूड,
चॉइस ऑफ फूड, और उन्हें जो है उनके पसंद का खाना दिया जाता था। दे हैड देयर ऑन प्राइस्ड एंड वोटरीज, उनके अपने पुजारी थे। मोर न्यूमरस एज अ मैटर ऑफ फैक्ट देन द अदर सेक्रेड एनिमल्स कुड बोस्ट। अकॉर्डिंग टू द ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस, हेरोडोटस के अनुसार जो हैं ग्रीक हिस्टोरियन थे, ग्रीक ऐतिहासिककार कौन थे, हेरोडोटस, द फेस्टिवल ऑफ द सिटी ऑफ बुवासिस्ट, जो बुवासिस्ट का जो फेस्टिवल था, विच हैज अ टेम्पल डेडिकेटेड टू कैट्स, जहाँ जो है एक बिल्लियों को समर्पित जो है एक मंदिर था, डेडिकेटेड यानी कि समर्पित, वाज अटेंडेड एज मेनी एज 7, जिसे जो है 7,000 लोगों के द्वारा जो है वो अटेंड किया गया था, ठीक है। हु ब्राउट देयर ऑफरिंग टू द गॉडेस एंड द शेप ऑफ फिगरेंस ऑफ मेड ऑफ गोल्ड सिल्वर एंड ब्रोंज अडॉर्न्ड विद प्रेशियस स्टोन, और उन पर जो है सोने के, चांदी के, तांबे के, इस तरह के जो हैं स्टोन जो हैं वो चढ़ाए जाते थे, ठीक है। तो ये है इस पैसेज का पूरा अर्थ। चलिए देखते हैं अब इसके बेस पर हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इजिप्शियंस एप्रिशिएटेड द कैट्स एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय, तो जैसा हम लोग ऊपर देखे थे वो रोडेंट्स को, यानी कि जो कुतरने वाले जो जानवर होते थे उनको मारने में वो सक्षम होते थे, एबिलिटी उनमें होती थी, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, होर्ड्स ऑफ रैट्स इन्वेटेड एनिमल्स, सॉरी इजिप्ट, जो रैट्स हैं, रैट के जो झुंड हैं वो इजिप्ट को जो है आक्रमण किया उन्होंने। दे केम फ्रॉम, तो वो कहाँ से आए थे, जो चूहे थे वो कहाँ से आए थे, तो जैसा हम लोग देखे थे इजिप्ट फ्रॉम एशिया, उन्होंने जो है एशिया से आकर जो है इजिप्ट में आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 23, द कैट वाज कंसीडर्ड टू बी अ, तो कैट को जो है कैसे, किस रूप में कंसीडर किया जाता था, तो एक सेक्रेड एनिमल के रूप में, यानी कि पवित्र जानवर के रूप में। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वोटेरीज, वोटेरीज का जो है अपोजिट क्या होगा, तो वोटेरीज मतलब होता है कि एक जो है आपके समर्थन में हो, ठीक है, मतलब कि आपके हर बात को सपोर्ट करते हैं, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा क्रिटिक, यानी कि जो आपकी आलोचना करते हैं, ठीक है। तो एक तरफ जहाँ समर्थन और एक तरफ आपका आलोचना, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, द वर्ड डेफिएशन इन द पैसेज मीन्स, यानी कि जहाँ पे हम लोग देखे थे देवी देवताओं के बारे में जो है उसे रूप में दिया गया था, देवी देवताओं के रूप में माना गया था, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एक्ट ऑफ ट्रीटिंग एज गॉड, यानी कि ईश्वर के रूप में मानना, ठीक है। तो ये हुआ पूरे पैसेज का सॉल्यूशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये है सॉल्यूशन पूरा सेट नंबर 27 का। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक वर्ड अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगा, समझाने का तरीका अच्छा लगा, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर करें अपने स्टडी ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोग जो हैं इसे देखें, समझें, सीखें और हमारे साथ जुड़ें। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपके पास अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।